हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग का मेरे चैनल पे स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन मॉक टेस्ट नंबर 4 है, जो टारगेट ऑल एग्जाम सब एग्जामों को लेकर है। चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, चाहे आप जितने भी क्लास 10th 11th 12th के बच्चे होंगे, सभी एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो सीधा पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए, आज मॉक टेस्ट नंबर 4 है और मैं फिजिक्स का भी मॉक टेस्ट नंबर 3 करवाया, उसका 4। मतलब सभी लेक्चर देखते रहो फिजिक्स और मैथ का और फोड़ते रहो। और कोस्ट गार्ड वाले ज्यादा ध्यान दे लो, ठीक है ना, आपका एग्जाम है, ज्यादा फोकस कर लेना, ठीक है ना। और बीएसएफ आरओ वाले जो भी बच्चे होंगे उनको भी, जो क्लास 11 12 का मैथ जो इसमें आ रहा है वो भी देख लेना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -1 प्लस √3i/2 के पावर n प्लस -1 minus √3i/2 के पावर n, where n is not a multiple of 3 and iota is equals to √1। देखो, ये क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट क्लास में करीब कॉम्प्लेक्स नंबर के 10 से 12 लेक्चर लिए होंगे 20-20 मिनट के, और हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर चला था। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन को तो जो बच्चे पढ़ेंगे ना, चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है ना। और इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा लॉजिक है, जो बच्चे नए होंगे ना वो भी आसानी से समझ लो। देखो क्या करना है आपको, देखो कुछ नहीं करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, कुछ नहीं करना है। देखो, -1 प्लस √3i/2, इसको हम बोलते हैं क्या पता है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं। और देखो, -1 माइनस √3i/2, इसको बोलते हैं हम क्या, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। अब इसकी जगह पे, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर क्या लिख सकते हो, यहां पर 2 है तो 2n लिख दोगे। अब क्या हो जाएगा वैल्यू, अब बोल रहा है n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल नहीं है, तो n को हम मान लो 1 रख ले, 2 रख ले, लेकिन मल्टीपल 3 का नहीं होना चाहिए बस, ठीक है ना। तो n की वैल्यू 1 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, n के पावर 1 और इसका क्या, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको अंदर कर लो, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो अंदर कर लिया, अंदर कर लिया। देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या 1 रख दी, तो क्या हो गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकस टू क्या होता है, तो क्या हो जाएगा आपका इसकी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी होती है ओमेगा क्यूब की वैल्यू इधर लिख लो, यहाँ पर लेट n इजकस टू 1 पुट कर दिया। अब यहाँ पर समझ लो, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इजकस टू -1 होता है। तो यहाँ पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इजकस टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर किस में है भैया, ए नंबर में ठोक दो। देख रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, 2 सेकंड के अंदर, मैं बोल रहा हूं ना, 2 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। -1 प्लस √3i/2 होता है ओमेगा, -1 माइनस √3i/2 होता है क्या, आपका ओमेगा स्क्वायर। बस यही कॉन्सेप्ट जानना था, बाकी आप आसानी से ठोक देते। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और आपका ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट झक्कास है कि नहीं, मॉक टेस्ट चल रहा है, आपका क्वेश्चन है ना हर एक चैप्टर से लिया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अगर कर रहे हो ना, 5 क्वेश्चन बिल्कुल 20-25 क्वेश्चन के बराबर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन शानदार जानदार था, दूसरा क्वेश्चन मैट्रिक्स से लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन में ले लिया, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर से, दूसरा क्वेश्चन मैट्रिक्स का। ऐसा क्वेश्चन जो बच्चे को टाइम कंज्यूम करता है, बच्चे फंस जाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट पे जाने लगते हैं। मगर ये इनवर्स का मैट्रिक्स का क्वेश्चन ऐसा है ना भाई, प्रैक्टिस है तो ठीक है ना, नहीं तो ना तो टाइम कंज्यूमिंग है। सीधा एक ही चीज रखना। तो देखो कैसा सिंपल लॉजिक लगाना है और ठोक देना है, सीधा क्या ठोक देना है। देखो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी आर द नॉन जीरो मैट्रिक्स, आपका ए बी और सी क्या आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, नोट डाउन हो गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से। अब आपका इनवर्स इस मैट्रिक्स ए का क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या रखा है, ए 0 0 0 b 0 0 0 सी दे रखा है, ए इज इक्वल टू। अब इसका इनवर्स बताना है, तो देखो फॉर्मूला लगाना जाएंगे, वही बताया ना फॉर्मूला। ए इनवर्स का क्या होता है, ए एडजॉइंट ए बटा में मॉड ए, ठीक है ना, वो कैलकुलेट करके तब आपका ए इनवर्स आता है, ठीक है। ए इनवर्स का क्या होता है, ए एडजॉइंट ए बटा में इनवर्स ए, एडजॉइंट ए बटा में मॉड ए करके तब कैलकुलेट करोगे। मगर जब ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा, आप एडजॉइंट ए निकालोगे, उसको मॉड ए निकालोगे, फिर कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। और क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जब आएगा ना, तो आपकी हालत होने लगेगी खराब।
तो हमेशा याद रखना, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया हो रहा है, ठीक है, और इसका इनवर्स पूछे ना, देखो क्या करना है, इनवर्स पूछे ना क्या करना है, देखो इधर इधर देखो। अब ज्यादा बातें नहीं करनी, सीधा क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सीधा देखो, सीधा लॉजिक समझो। जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, a इज इक्वल टू आपका a 0 0 दे रखा है, 0 b 0 दे रखा है, 0 0 c रखा है, तो आपका देखो आपका a इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स आपका हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, जो जो डिजिट दे रखा है उसमें इनवर्स लगा दो बस, ठीक है, जो जो दे रखा है उसमें इनवर्स लगा दो और ठोक दो, उड़ा दिए कि नहीं। देखो सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, इतना आसान क्वेश्चन है, बच्चे को हालत खराब आती है। तो सोच लो, नोट डाउन कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बटा में मॉड करना पड़ता है, ये जानते हो आप, ठीक है ना, वो चीज भी ध्यान रखना, समझ गए। कॉम्प्लीमेंट निकाल के फिर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, लेकिन इसका ट्रिक समझ लो, बहुत काम है पेपर में, एक एक सेकेंड के अंदर क्वेश्चन ठोक दोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, 2 को नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है वो हमें जानना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट इज 1 प्लस tan a इंटू tan b का स्क्वायर प्लस tan a इंटू tan b का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर a इंटू सेक स्क्वायर b इक्वल टू व्हाट। आपका ऑप्शन है 0 1 -2 -1। कैलकुलेट करके बता दो, जिसमें हिम्मत है, दम है, देखते हैं, बता दो कैलकुलेट करके, अगर से दम है तो आपके अंदर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देख रहा था कि आपका वीडियो क्वालिटी कुछ खराब तो नहीं हो रहा ना, मोबाइल शूट कर रहा हो ना, इधर थोड़ा ब्लर वलर होने लगता है इस वजह से, ठीक है। तो देखो अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही भाई शानदार है भाई, बहुत शानदार है। और जिस बच्चे को आता होगा ना, मेरे पीछे का सारा लेक्चर देखा होगा, वो तो इसको कहेगा गुरुजी 1 सेकेंड हम देखते मात्र उड़ा देंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे गुरुजी 1 सेकेंड वाला, ऐसा क्या ट्रिक है भाई, ऐसा क्या ट्रिक है, हम है तो क्या गम है, क्या हम है तो क्या गम है। अब देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ठोको ना कि कभी जीवन में क्वेश्चन ही बोले कि भाई पंगा नहीं लेने का, वरना मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना है आपको, सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है आपको, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 डाल दो, 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस सेक 0 की वैल्यू क्या थी 1 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। अब क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये तो 0 ही रह जाएगा, और -1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 1 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। अब 0 कौन सा ऑप्शन में है भाई, ए नंबर। देख रहे हो पुष्पा कैसे ठोक रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, बोला ना, एक एक सेकेंड के अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन उड़ा सकते हो। और ये क्वेश्चन जब पेपर में आएगा ना दिमाग लगाओगे ना, ये थीटा वाला करते रह जाओगे, पेज भर जाएगा मगर सॉल्यूशन ना निकलेगा। याद रखना, सॉल्यूशन ना निकलने वाला अगर आप इस क्वेश्चन को ट्रिक से ना करोगे तो। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका सुनोगे कितने में, सीडीएस एनडीएस सीडीएस 2022, इसी बार ये सेम टू सेम क्वेश्चन कितना बार पेपर में करवाया हूं आपका। इफ कैट, उसके बाद नेवी, कोस्ट गार्ड, ये रामबाण क्वेश्चन है। इतने सारे पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलता है। और बता दो अब, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ 25 cos स्क्वायर एक्स प्लस 36 सेक स्क्वायर एक्स। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस बार सीडीएस में आपका आया था 2022 में, इस बार का बात बोल रहा हूँ। और बोलोगे ना कि गुरुजी प्रूफ दिखा दो, अब भी पेपर निकालूंगा, सीधा ठोक बजा के दिखा दूंगा, ठीक है ना, लेकिन टाइम नहीं बर्बाद करना। अगर कमेंट्स में लिख दिया कि गुरुजी बता दो कि कहाँ आया था, तो बता दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट डाल के आपको कम्युनिटी टाइम में डाल दूंगा, ठीक है, ओके। अब देखो अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है। देखो बहुत सारे क्वेश्चन की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिकें होती है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सीधा बात करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा उतना टेंशन नहीं लेते। देखो कॉस
कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 36 सेक स्क्वायर एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, इसका फॉर्मेट देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ क्या रहेगा पता है, देखो ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या कर दोगे, 5 प्लस 6 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 121। इसका तो आंसर हो गया 121। आसानी तरीके से फॉर्मेट जान लो, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और जो ट्रेंडिंग में हमेशा रहता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, देख लो वो आपका फॉर्मेट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अगर पूछे मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम पूछे, मैक्सिमम और मिनिमम पूछे, कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम के लिए प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मिनिमम के लिए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितने कॉन्सेप्ट यहां पर से उड़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आप कुछ भी क्वेश्चन है, देखो देख लिया ना भाई, ऐसे ऐसे लॉजिक क्वेश्चन है, दिमाग लग गया होगा बिल्कुल, मुझे डबल रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे उड़ा दो। कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है नहीं है दिक्कत भाई, हमें नहीं होनी चाहिए। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन की अगर दिक्कत हो गई तो हम पढ़ते ही क्यों है। कॉन्सेप्ट देख लोगे ना, मैंने पीछे वाले लेक्चर के जितने डाला हूं, खतरनाक तरीके से तैयारी हो जाएगा आपका। ठीक है, इतना ही बोलूंगा। ठीक है, तो ध्यान से आप ये सारे क्वेश्चन को कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है। आप आसानी से कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो, बशर्ते थोड़ी सी ध्यान होगी तब। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। कभी कभी आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा एनडीए सीडीएस का, नहीं तो बार बार एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड बीएसएफ आरओ जो है ना इस बार आया है, उसमें ये सब क्वेश्चन आएगा ना, आप आसानी से ठोक दोगे। और याद रखना ये लेवल थोड़ा सा अप करके करवा रहा हूँ, ये पेपर जो सीडीएस में पूछा गया, ताकि आप कोई भी पेपर में ना फंसो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे उड़ाते हैं, कैसे खतरनाक तरीके से फेंकते हैं। देखो आप देखो, अब क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हो ना कि क्वेश्चन गुरुजी हमसे बनता नहीं है, बनेगा क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सो बोल रहा हूं क्यों नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसको दूसरा पेन से करते हैं। ठीक है, मार्कर से। देखो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 होता है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन साइन इनवर्स, ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई, ज्यादा बकवासें नहीं करनी है, सीधा कॉन्सेप्ट लिखना है, ये करना वो करना, कैसे करोगे ये करोगे, उतना क्या है टाइम भैया, आप भी पढ़ो 10 मिनट में जितने क्वेश्चन सॉल्व कराते हो। दूसरा सब्जेक्ट पर ध्यान दो, टेंशन क्या है, फिजिक्स कल आएगा, फिजिक्स देख लेना, देखते रहो बस। ठीक है ना, अब देखो साइन इनवर्स 4/5, अब क्या लिखोगे, तो देखो आपका x की वैल्यू इसमें 3/5 है, इसमें 4/5 है, सेम है क्या, नहीं है सेम गुरुजी। और यहाँ पे साइन इधर क्या है, इधर भी साइन है, हमें इसको कन्वर्ट करना है कॉस में। तो देखो साइन इनवर्स 3/5 और ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू π/2। कुछ बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो देखो मेरे लाल मेरे भाई, देखो साइन इनवर्स 4/5 था, 4/5 था ना, ये यहाँ पे क्या होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूज। बेस निकालेंगे तो बेस क्या हो जाएगा 25 - 16 क्या हो जाएगा 9, तो बेस आपका क्या हो जाएगा 3 निकालना है। और साइन को हमें कन्वर्ट करना है किस में, कॉस में कन्वर्ट करना है। कॉस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 3 है और हाइपोटेन्यूज 5 है। तो देखो तो इसके जगह पे मैंने ये लिख दिया, लिखा कोई गड़बड़ हुआ क्या, नहीं ना, समझ गए होगे। अब क्या बताऊं, हो गया क्वेश्चन, हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई π/2 जिस भी ऑप्शन में मारो और उड़ा दो। तो देखो किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे किसी टाइप से पूछा जाता है वो देख लिया आपने। और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओ, ऐसे मत जाओ। मैं बोल रहा ना पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, आसानी से अच्छे तरीके से सीख लो, फिर कहीं जाना भाई।
और याद रखना मैथ्स का मॉक टेस्ट रेगुलर 5 से 10 क्वेश्चन जितने भी होते हैं देखते रहो और हर एक कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट करते रहो। आने वाले 10 दिन के अंदर आप बारूद बन जाओगे, ठीक है, बारूद बन जाओगे, ठीक है। और ये सीधा सीधा पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और दोस्तों वीडियो के बीच में लाइक सब्सक्राइब नहीं बोलता हूँ, पता क्यों? मेहनत करता हूँ तब बोलता हूँ, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। अगर चैनल पे कोई बच्चे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट्स बनाना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।